हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईएस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पर आपको मिलती है हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज और वेब सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। और हम आज लाए हैं मार्वल स्टूडियोज की ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसकी स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में आप देखते हैं कि शूरी, जो कि ब्लैक पैंथर टिचाला की बहन है, वो अपनी लैब में कृत्रिम जीवन बूटी बना रही थी, क्योंकि ब्लैक पैंथर को एक दुर्लभ बीमारी थी और वो ठीक नहीं हो पा रहा था। इसी बीच यहाँ पर इसकी माँ रमोंडा आती है और उसे बताती है कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्लैक पैंथर यानी कि शूरी का भाई अब मर चुका है। शूरी ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। अब आप देखते हैं कि टिचाला का अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा था और इसमें सारे वकांडा के लोग शामिल होकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। अब इसके 1 साल बाद वकांडा में हम देखते हैं कि रमोंडा को राजमाता बनाया जाता है और यहाँ पर सारे फैसले वही करती है, लेकिन अभी तक वकांडा के पास उसका रक्षक यानी कि कोई भी ब्लैक पैंथर नहीं था। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन की मीटिंग का सीन हो रहा है, जहाँ पर सभी देश थे और यहाँ पर वकांडा की राजमाता यानी कि रमोंडा भी आई हुई थी। यहाँ पर इनको अब ब्लेम किया जाता है कि तुमने जरूरत के वक्त हमारा साथ नहीं दिया। दरअसल दुनिया को वकांडा का वाइब्रेनियम चाहिए था और वकांडा उसे किसी को देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानते थे कि इसके क्या खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। और यहाँ पर रमोंडा इन लोगों को बताती है कि वाइब्रेनियम के लिए बाकी के देश किस हद तक जा सकते हैं, वो सब मुझे पता है। तुम्हारी असलियत कुछ और है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि वकांडा के रिसर्च सेंटर पर हमला हो जाता है वाइब्रेनियम के लिए, लेकिन वकांडा के सिपाही उन हमलावरों को हराकर पकड़ लेते हैं और यहाँ रमोंडा के कहने पर उन हमलावरों को इस मीटिंग वाली जगह पर लाया जाता है और यहाँ वो सारे देश अपना मुंह चुराने लग जाते हैं जिनके ये लोग थे। रमोंडा यहाँ इन लोगों को लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। अब आप अटलांटिक ओशन में देखते हैं यूएस के एक जहाज को, जो कि सर्च कर रही थी वाइब्रेनियम को, और इसी खोज में उनकी ड्रिल मशीन टूट जाती है। तो वो उसको चेक करने के लिए 2 गोताखोरों को वहां पर भेजते हैं और जब ये गोताखोर यहाँ नीचे आते हैं तो इनको यहाँ पर ड्रिल टूटी हुई मिलती है और जिस चीज से वो टकराई थी वो चीज इनको वाइब्रेनियम मालूम पड़ती है। अब जैसे ही वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन से उसे चेक करने लगते हैं तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है। अब यहाँ पर हमला हो जाता है समुद्र के लोगों का इस शिप पर। ये सेना नमोर की थी और ये लोग टेलोकोन वासी थे और यहाँ पर ये लोग भारी तबाही मचा देते हैं और सबको मार देते हैं। अब वकांडा में आप देखते हैं कि शूरी लैब में बिजी थी। इसी बीच वहाँ पर राजमाता आ जाती हैं और उससे उस जीवन बूटी के बारे में पूछती हैं, लेकिन शूरी उनको कहती है कि हमें कोई बूटी नहीं चाहिए, हमें तो उन्नत टेक्नोलॉजी चाहिए। यहाँ पर रमोंडा वकांडा के लिए नए ब्लैक पैंथर की बात कहती है, लेकिन शूरी अब कोई ब्लैक पैंथर नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका भाई तो जा चुका था और वो इसलिए यहाँ पर नाराज, असंतुष्ट और चिड़ी हुई थी। लेकिन रमोंडा उसे बताती कि आज तुम्हारे भाई की बरसी है और इसके बाद ये दोनों लोग पानी के पास एक जगह पर जाकर बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। और आप यहाँ पर देखते हैं कि फ्यूनरल के वक्त में जो कपड़े पहने थे वो यहाँ पर रमोंडा जला देती है। और अब यहाँ पर अचानक इसी बीच नमोर आ जाता है और उसे उड़ते देख के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वकांडा के तो इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, उसको भेद कर ये यहाँ पर कैसे आ गया, यही सोच रहे थे। यहाँ पर नमोर इनको बताता है कि देखो, वकांडा की वजह से पूरी दुनिया वाइब्रेनियम के बारे में जान गई है और वो उसे हर जगह तलाश रहे हैं, इसलिए मैंने उनके शिप को ही खत्म कर दिया, उन सबको खत्म कर दिया जो उसे ढूंढ रहे थे। अब वो कहता है कि वकांडा की मदद से वो उस साइंटिस्ट को मारना चाहता है जिसने उस मशीन को बनाया जो कि वाइब्रेनियम डिटेक्ट कर सकती थी। यहाँ पर रमोंडा को लगता था कि वाइब्रेनियम तो सिर्फ वकांडा के पास है, लेकिन शूरी के कहने पर जब वो नमोर के गले को देखती है तो उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर नमोर ने भी वाइब्रेनियम पहन रखा था। यहाँ पर नमोर इनको अब धमका कर चला जाता है और एक शंख दे देता है, जिससे वो जब भी साइंटिस्ट की खबर लगे तो वो उसे यहाँ पर बुला सके दोबारा से। और जब ये लोग मुड़ करके देखते हैं दूसरी तरफ तो यहाँ पर वही मशीन रखी थी जो मशीन वाइब्रेनियम डिटेक्ट कर सकती थी, जिसे देखकर लोग और हैरान हो जाते हैं। अब इसके बाद अगले दिन सभा में सारे कबीले के लोग आते हैं और नमोर पर चर्चा करते हैं और ये सब लोग नमोर को खत्म करने का फैसला करते हैं। इसके बाद रमोंडा लैब में आती है। यहाँ पर शूरी उस मशीन पर काम कर रही थी जो कि नमोर वहाँ पर दे गया था और ये मशीन परफेक्ट थी वाइब्रेनियम पकड़ने में। यहाँ पर इनकी उस साइंटिस्ट और वाइब्रेनियम पर बातें होती हैं और इसके बाद शूरी और उसकी जनरल ओकोए एजेंट रॉस से मिलने जाते हैं। यहाँ ये लोग उस साइंटिस्ट के बारे में डिटेल्स पूछते हैं तो रॉस उनसे
शिप पर हुए हमले के बारे में पूछने लगता है, लेकिन ओकोई ये कहकर मना कर देती है कि ये सीक्रेट है, हम नहीं बता सकते, लेकिन हमला हमने नहीं किया। अब रोज के बताने के अनुसार ये लोग उस साइंटिस्ट के कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट एक बच्ची थी और उसका नाम रिरी विलियम्स था। यहाँ पर शूरी ओकोई को बाहर रोककर रिरी के कमरे में जाती है और रिरी शूरी को देखते ही पहचान जाती है कि ये तो वाकांडा की प्रिंसेस है। शूरी उसे कहती है कि तुमने वो वाइब्रेनियम डिटेक्टर क्यों बनाया CIA के लिए? तो रिरी कहती है कि वो तो उसने क्लास प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। अब शूरी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती क्योंकि यह जगह अब उसके लिए सेफ नहीं थी, लेकिन रिरी को लगता है कि वाकांडा में उसे शायद सजा दी जाएगी इस काम के लिए, तो वो बहाना करके बाथरूम जाने लगती है, लेकिन वहाँ से तो ओकोई बाहर आ जाती है और उसकी इस चाल को समझ जाती है। इसी बीच यहाँ पर इन लोगों की कुछ हल्की नोकझोंक भी होती है, लेकिन शूरी जब उसे नमोर के बारे में बताती है कि वो तुम्हें मार डालेगा, तो डर कर वो साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और अब वो गैरेज में जाकर अपना सारा सामान ले रही होती है। तभी वहाँ पर FBI वाले आ जाते हैं, जिसकी सूचना शूरी का AI उसे दे देता है और अब ये लोग वहाँ से अलग अलग भागने का फैसला करते हैं, जिसमें कि रिरी अपने आयरन हार्ट के सूट में, ओकोई कार में और शूरी बाइक पर भागते हैं। अब यहाँ पर एक आप चेसिंग सीन देखते हैं जिसका म्यूजिक यहाँ पर बहुत ही शानदार है। अब ये लोग भागते भागते एक ब्रिज के पास आते हैं, तभी इन पर हमला हो जाता है और ये सब घायल होकर गिर जाते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि रिरी को कोई ले जाने लगता है, तो ओकोई उस तार को काट देती है। अब यहाँ पर नमोर के लोग आ जाते हैं और आप देखते हैं नमोरा और अडुमा को, ये टेलोकॉन के सबसे खतरनाक सिपाही थे। अब यहाँ पर ओकोई इन सबसे अकेले ही भिड़ जाती है, क्योंकि शूरी और रिरी तो बेहोश थे और उनको बचाना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर ओकोई इनसे हार जाती है और पानी में गिर जाती है। लेकिन तभी शूरी को होश आता है और वो इन दोनों से ओकोई की जान के बदले खुद को साथ ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि शूरी वाकांडा की राजकुमारी थी, इसलिए वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं उसे लेकर जाने के लिए। और ओकोई ये सब देखकर बहुत नाराज होती खुद से। अगले दिन उस ब्रिज पर एजेंट रॉस भी आ जाता है और उसके लोग बताते हैं कि हम पर हमला वाकांडा के लोगों ने किया था। और इसी बीच वहाँ पर इनकी सीनियर आ जाती है, जो कि रॉस की एक्स वाइफ थी और इसका नाम था वैलेंटीना। यहाँ वो सारी डिटेल्स इन सबसे ले रही थी और इसी बीच रॉस को यहाँ पर शूरी के हैंड के बीट्स दिखते हैं, जिनको वो उठा लेता है और उधर वाकांडा में मीटिंग हो रही होती है, क्योंकि उनकी प्रिंसेस तो अगवा हो चुकी थी और इसके लिए ओकोई को जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसको जनरल के पद से हटा दिया जाता है। इसके बाद रेमोंडा लैब में आकर शूरी के AI से उसके बीट्स को ट्रैक करने के लिए कहती है, लेकिन जब वो AI बीट्स को ट्रैक करता है तो रॉस के पास निकलते हैं और यहाँ पर रेमोंडा रॉस से कहती है कि बीट्स तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो रॉस उसे बताता है कि ये बीट्स मुझे घटना स्थल से मिले, यहाँ पर FBI पर हमला हुआ है और वाकांडा पर इसका इल्जाम लगाया गया है। तो रेमोंडा कहती है कि शूरी को अगवा कर लिया गया है, लेकिन वो यहाँ पर नमोर के बारे में कुछ नहीं बताती। अब रेमोंडा हैती के एक स्कूल में जाती है, यहाँ वो नाकिया से मिलती है। नाकिया टिचाला की वाइफ थी और यहीं पर वो कई सालों से रह रही थी। रेमोंडा उसे वाकांडा की परिस्थितियों से अवगत कराती है और शूरी के अगवा होने की बात भी बताती है और कहती है कि उसको ढूंढो, और नाकिया भी अब यहाँ पर इसका साथ देने तैयार हो जाती है। अब दूसरी तरफ एक जगह शूरी और रिरी बैठे हुए थे, जहाँ से शूरी को नमोर के पास ले जाया जाता है और यहाँ पर नमोर शूरी को अपने इतिहास के बारे में बताता है कि मेरी माँ एक इंसान थी। यह बात है 1571 AD की। यहाँ पर कई युद्धों और बीमारियों की वजह से लोग मरने लगे थे। अब इससे बचने के लिए इन लोगों ने अपने देवताओं की प्रार्थना की, तो देवताओं ने इनको एक रास्ता दिखाया और एक ऐसी जड़ी बूटी दी जिसको पीने पर इन लोगों के अंदर अद्भुत शक्तियां आ गईं और ये लोग अब पानी में सांस ले सकते थे, लेकिन धरती पर सांस नहीं ले पा रहे थे। और तभी से हम सबको टेलोकान कहा जाने लगा और पानी में ही नमोर का जन्म हुआ था। लेकिन नमोर पानी के अंदर और बाहर भी सांस ले सकता था, साथ ही वह उड़ भी सकता था। नमोर की माँ की आखिरी इच्छा थी कि उसे उसकी उसी जमीन पर दफनाया जाए जहाँ वो पैदा हुई थी। और जब नमोर अपनी माँ को लेकर के वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर बाहर के लोग यहाँ के लोगों पर जुल्म कर रहे थे, जिसको देखकर नमोर ने उन सबको मार दिया, जिसमें से एक पादरी भी था और उसी पादरी ने उसे शाप दिया था। उसका नाम नमोर रखा था, यानी कि शैतान का बेटा। अब नमोर ने भी वही नाम अपना लिया था और अपनी माँ को वहाँ पर उसने दफन किया। इसके बाद नमोर शूरी को पानी के अंदर लेकर अपनी दुनिया में जाता है, यानी कि टेलोकान के लोगों से मिलवाता है। यहाँ
यहाँ पर नमोर शूरी से कहता है कि उस साइंटिस्ट को हमें मारना ही होगा जिससे हमारे लोग सुरक्षित रह सकें। और यहाँ नमोर शूरी से ये जानना चाहता था कि उसकी इस लड़ाई में वकांडा उसके साथ है या उसके खिलाफ है। अब नाकिया शूरी का पता करते करते उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ से शूरी का सिग्नल आ रहा होता है और वो वहाँ पर पहुंचकर शूरी और रिरी को बचा लेती है और उनको वापस ले आती है। लेकिन इसमें नमोर के कई लोग घायल हो जाते हैं और नमोर के आने तक यहाँ पर एक टेलोकॉन लड़की की मौत हो जाती है और नमोर अब इसको देखकर बहुत गुस्सा होता है और वकांडा पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर नमोर की सेना और वकांडा के बीच में काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। खुद नमोर भी काफी हानि पहुंचा रहा था वकांडा को और अब इस छवि में रिरी को बचाते हुए राजमाता रमोंडा भी मारी जाती है, जिसको देखकर शूरी को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि अभी तक वो अपने भाई की मौत से उबर नहीं पाई थी। और अब ये सब यहाँ पर नमोर वकांडा को चेतावनी देकर कहता है कि अगर वकांडा ने मेरी बात नहीं मानी तो अगला हमला इससे 1000 गुना बड़ा होगा। अब शूरी अपने वकांडा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जीवन बूटी पर काम करने लगती है। वो अपने एआई के साथ मिलकर जीवन बूटी सक्सेसफुली तैयार कर लेती है और नाकिया अब उसे जीवन बूटी को पिलाती है। तो शूरी को लगता है कि इसको पीने के बाद उसके पूर्वज जैसे कि उसकी माँ या भाई उसे दिखेंगे, लेकिन शूरी को नजर आता है किलमोंगर और यहाँ वो उससे कहता है कि तुम टिचाला की तरह नहीं हो। टिचाला तो रहम दिल था लेकिन तुम नहीं हो और तुम बदला लेना चाहती हो मेरी तरह। अब ये सब सुनकर लैब में यहाँ पर शूरी उड़ जाती है, लेकिन उसकी जीवन बूटी की वजह से शूरी को पावर मिल गई थी। अब यहाँ पर शूरी अपना ब्लैक पैंथर सूट पहनकर आ जाती कबीलों की मीटिंग में और उसे यहाँ पर वकांडा का ब्लैक पैंथर घोषित किया जाता है। अब इस तरफ शूरी के लैब में रिरी ने भी अपने लिए आयरन हार्ट सूट बना लिया था और अब तक शूरी और रिरी को ये पता चल गया था कि नमोर सांस कैसे लेता है और हम उसे कैसे हरा सकते हैं। और अब इसके बाद ये लोग अपनी आर्मी को रेडी करते हैं टेलोकांस पर हमला करने के लिए और यहाँ पर वो एक जोरदार हमला कर देते हैं जिससे कि यहाँ पर टेलोकॉन्स और वकांडा के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। रिरी भी अपने प्लान के हिसाब से नमोर को शिप में फंसाने के लिए उस पर लगातार हमला कर रही थी और वो शिप में उसे फंसा देती है। यहाँ पर शूरी भी उसी शिप में आ जाती है और शिप के अंदर गर्मी पैदा करने की डिवाइस ऑन कर देती है और गर्मी से नमोर की हालत खराब होने लगती है। यहाँ शिप पर नमोर के लोगों को हराने के बाद एम्बाको शिप को वकांडा की तरफ मोड़ लेता है, लेकिन टेलोकॉन्स ने उस शिप में नीचे से कई सारे बॉम्ब फिट कर दिए थे जिससे कि शिप में ब्लास्ट हो जाता है और ये शिप हिलने लगती है। और इसके बाद यहाँ पर टेलोकॉन्स वकांडा के सिपाहियों पर भारी पड़ रहे थे। अब यहाँ पर शूरी के मिडनाइट सूट को पहनकर ओकोय और अनेका आ जाते हैं और टेलोकॉन से लड़ने लगते हैं, लेकिन उस फ्लाइंग शिप में नमोर गर्मी से परेशान था और अपने भाले से उसे तोड़ने में लगा था। इसे देखकर शूरी शिप को रेगिस्तान की तरफ मोड़ देती है, लेकिन वहां जाने से पहले ही शिप टूट जाती है और ये दोनों किनारे पर जाकर के गिरते हैं। यहाँ इन दोनों की काफी फाइट होती है और शूरी पर नमोर भारी पड़ता है। शूरी यहाँ पर नमोर का एक पंख भी तोड़ देती है और इसी बीच शिप पर वकांडा के लोग संख्या में कम पड़ रहे थे और उधर नमोर अपने भाले से शूरी को घायल कर देता है और उसके बाद पानी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन शूरी भी यहाँ पर हार मानने वाली नहीं थी। वो भाले को तोड़कर उससे अपने शरीर को बाहर निकालती है और नमोर के आगे आकर शिप की फायर को ऑन कर देती है जिससे नमोर जल जाता है और काफी घायल हो जाता है और नमोर अब पूरी तरह से थक हार चुका था और वो नीचे गिर जाता है। शूरी भाले को लेकर उसकी गर्दन पर तान देती है और उसे मारना चाहती थी, लेकिन तभी यहाँ पर उसे अपनी माँ की आवाज आती है कि असली वकांडा कैसा होता है बता दो उसे। और अब शूरी उसे हार मानने के लिए कहती है, जिस पर नमोर पहले तो मना करता लेकिन बाद में अपनी हार मान लेता है। और अब यहाँ पर शिप में टेलोकॉन्स ने वकांडा के लोगों को हरा दिया था। वो उनको मारते उसके पहले ही शूरी और नमोर शिप से यहाँ पर आ जाते हैं और सबको लड़ाई रोकने के लिए कहते हैं। अब ये सब वकांडा लौट कर आते हैं। वकांडा पहले की तरह यहाँ पर आप देखते हैं कि खुशहाल हो जाता है और शूरी ने भी उस जीवन बूटी को बना लिया था और उसे एक बगीचे में लगा देती है और लैब में रिरी को वापस भेजने से पहले वो उस आयरन हार्ट सूट को ले जाने से मना करती है, लेकिन उसको वो कार एकदम नई करके देती है जो कि ये लोग FBI से बचते वक्त लेकर भागे थे। और अब ये कार देखकर रिरी एकदम खुश हो जाती है क्योंकि ये उसके डैड की कार थी। अब अगली तरफ रोज को हम देखते हैं जिसके हाथों में हथकड़ी लगी थी और उसे सिपाही कहीं पर लेकर के जा रहे होते वैन में। रोज को यहाँ पर देश से गद्दारी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर ओकोय अपने मिडनाइट सूट में आती है और रोज को बचाती है। अब शूरी नाकिया से मिलने उसके घर हैती जाती है
और यहाँ पर वो एक जगह पर बैठकर अपने फ्यूनरल वाले कपड़ों को जला देती है और वो अपने भाई और माँ को याद करने लग जाती है। जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि नाकिया एक छोटे बच्चे को लेकर आती है जो कि 5-6 साल का था और उससे कहती है कि यह मेरा और टिचाला का बेटा है, इसका नाम टुसेंट है। और सूरी उसको देखकर हैरान थी क्योंकि उसको टिचाला के बेटे के बारे में तो पता ही नहीं था। नाकिया कहती है कि इस बात को राज रखने के लिए तुम्हारे भाई ने ही कहा था, क्योंकि टिचाला चाहता था कि एक आम जिंदगी जिए ना कि शाही, इसलिए हम टिचाला के फ्यूनरल पर भी नहीं आए। लेकिन रामोंडा को इस बारे में सब कुछ पता था। अब सूरी खुश हो जाती है और अब सुशांत कहता है कि एक राज की बात बताऊं, मेरा नाम है युवराज टिचाला, सम्राट टिचाला का बेटा। ये मूवी अब फाइनली यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कुछ डिटेल्स की। इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली है 7.4 आउट ऑफ 10। रोटेन टमाटोज पर इसका स्कोर है 84% और ऑडियंस का स्कोर है 95%। 88% के साथ बुक माई शो पर यह मूवी चल रही है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 67%। इसके साथ ही 88% गूगल यूजर्स ने भी इसे पसंद किया है। रेयान कुगलर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को मार्वल स्टूडियोज और वाल्ट डिज्नी के बैनर तले बनाया गया है। यह MCU की 30वीं फिल्म है। इस 161 मिनट की फिल्म का बजट है $250 मिलियन और इसने इस स्क्रिप्ट के लिखे जाने तक $331.7 मिलियन की कमाई कर ली है, यानी कि यह फिल्म एक हिट फिल्म बन चुकी है। यह फिल्म 2018 में आई ब्लैक पैंथर की सीक्वल मूवी है। इसकी सभी कास्ट और क्रेडिट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों यह थी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी। इसको आप ब्लैक पैंथर 2 भी कह सकते हैं और आप कमेंट करके बताओ कि यह मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी और हम अगली कौन सी मूवी आपके लिए एक्सप्लेन करें। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आखिर मैंने मेहनत जो इतनी की है आपके लिए, तो प्लीज लाइक बटन को भी जरूर दबाएं। और मेरे सारे नए साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज उस लाल बटन को जरूर दबाएं जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। और सबसे पहले हमारे वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। यह सब बिल्कुल मुफ्त है दोस्तों। आपके लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, बस आपका साथ चाहिए। आप अपना साथ और आशीर्वाद बनाए रखें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।